नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हाजिर हूं आपके सामने लेकर इस साल का पहले महीने का नई साल का 2021 के जनवरी का राशिफल मेष राशि और मेष लग्न दोनों के लिए। हमारे शास्त्रों में जो देखने का जो विधान है वो राशि और लग्न दोनों से है। राशि वो होती है जहाँ पर आपका चंद्रमा होता है और लग्न वो होता है, वो जोडियाक होता है जो जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन मतलब पूर्व दिशा में जो होता है अराइज कर रहा होता है जब आप पैदा होते हैं उस समय। यही कारण है अगर किसी का जन्म सुबह हुआ है तो सूर्य उसके लग्न में होते हैं, किसी का जन्म अगर दोपहर में हुआ है तो सूर्य उसके दसम स्थान में होते हैं, शाम का जन्म है तो सूर्य आपके सप्तम भाव में होंगे और अगर मिडनाइट के आसपास का जन्म है तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में होंगे। तो कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि भाई आप तो सुबह पैदा हुए थे, भले ही उस पर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता ना हो, डेट ऑफ बर्थ पता ना हो। तो हम बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले का जो वार्षिक फल है वो भी आने वाला है या आ चुका है, आपको या तो एंड में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें हम हर महीने के बारे में बात करेंगे और फिलहाल बात करेंगे इस महीने के बारे में। सबसे पहली बात तो बहुत बढ़िया महीना है आपके लिए, जनवरी का महीना। साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी है और वो बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, मतलब शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी चीज़ की शुरुआत का होना। तो ये साल आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आया है, खास करके जिनका मेष लग्न है और जिनकी राशि भी है उनके लिए भी अच्छा है। अगर उनके अष्टक वर्गा में शनि ने यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, शनि आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, अच्छी स्थिति में है। तो अब हम बात करते हैं ग्रहों की, कैसे हमारे ग्रह हैं। देखिए इस तरह से आपकी कुंडली दिखती है और प्रथम भाव में ही मंगल अपनी ही राशि में बैठ के रोचक नाम का महापुरुष योग बनाए हुए हैं। जनवरी फरवरी यहीं पर रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छा योग है। ये योग अगर जन्म पत्री में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली का, अपने कुल का, अपने वंश का नाम रोशन करता है। मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्समैन और इस तरह की उसमें टेक्नोलॉजी, इस तरह के उसमें टॉप पे जा सकता है। अगर उसमें ना भी जाए तो लॉजिकल होता है, हिम्मती होता है और अपने जीवन में संघर्षों से नहीं डरता, आगे बढ़ने वाला होता है। वो कहीं पे ठहरता नहीं है, उसको आगे बढ़ना पसंद होता है। तो ये चीज़ें कुछ दिनों के लिए अगर आपकी में नहीं है तब भी आपके अंदर होगी। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका मन करेगा कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का, अपने गोल के प्रति आप काफ़ी आकर्षित रहेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ये सब आपको मन करेगा करने का और हो सकता है आप करें भी और आप अपने आप को स्वस्थ फील करेंगे। खैर हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा भाव, द्वितीय भाव, धन भाव में राहु है, खर्चा काफ़ी रहेगा इस महीने भी और धन के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, भाइयों का भाव है, उसमें कोई ग्रह नहीं है, उसका स्वामी दशम में है। चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव है, घर गाड़ी बंगले का भाव है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं है, पर उसको 3 ग्रह देख रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा हम बताएंगे। पंचम भाव जो क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है, जीवन के लक्ष्य का है, बुद्धिमत्ता का है, दूरदृष्टि का है और पूर्व पुण्य का है, मंत्रों का है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं है, पर उसके स्वामी सूर्य 15 नहीं 14 तारीख तक कह सकते हैं कि आपके नवम भाव में रहेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे और 14 तारीख की संक्रांति है और 14 तारीख को वो आपके मकर राशि में मकर संक्रांति और दशम भाव में आ जाएंगे। ये छठा भाव है जो रोग ऋण शत्रु का है और इसमें कोई ग्रह नहीं है। इसका स्वामी दशम भाव में जो बुध है, कन्या राशि है, यहाँ पर उसका स्वामी बुध है, वो दशम भाव में बैठा है। ये सप्तम भाव है जो कि पति पत्नी का है, विवाह का है, व्यापार का है, फेम का है और आपके कार्य का भी है। एक तरह से जो मास फेम मिलता है बहुत सारा, जिसको एक्ट्रेस हो गए, एक्टर लोग हो गए, आपके पॉलिटिशियन हो गए, उनके में काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये पति पत्नी के सुख का भी यही भाव है। अष्टम भाव है, इसमें केतु बैठे हुए हैं। ये भाव लाइफ आफ्टर मैरिज का होता है, शादी के बाद के जो संबंध होते हैं उनका होता है। शादी की लाइफ का होता है कि शादी कितने दिन टिकेगी, इस पर डिपेंड करता है। आपके जो स्पाउस है उसके धन का, उसकी वाणी का होता है, उसकी वाणी कैसी रहेगी, उसका धन कैसा होगा, ससुराल से आपको कैसा सपोर्ट मिलेगा, उस चीज़ का भी ये भाव होता है। इसमें केतु बैठे हुए हैं, तो इस साल थोड़ा सा ये वाला
जो एरिया है वो थोड़ा सा उसका थोड़ा ध्यान रखना है। सास ससुर के साथ, पति पत्नी के साथ, ये जो रिलेशनशिप वगैरह वाला जो फील्ड है उसमें थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा बना के रखना है। नवम भाव में सूर्य और शुक्र हैं। सूर्य यहाँ पर सिर्फ 13 तारीख तक हैं, 14 तारीख को वो दसम भाव में आ जाएंगे। और शुक्र यहाँ पर हैं, ये दसम भाव है जो कि कार्य का है, स्टेटस का है, समाज में आपकी स्थिति का है। ये सबसे वो भाव है जहाँ पर सूर्य सबसे उच्च स्थिति में होते हैं दोपहर के समय। तो यहाँ पर शनि है, बुध हैं और गुरु हैं। सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 14 तारीख को, शुक्र भी यहाँ पर 28 तारीख को आ जाएंगे। तो दसम भाव में इतने सारे ग्रह आपके किसी बहुत बड़े काम बनने को, बहुत सारी फेम मिलने को, प्रमोशन आदि होने को बता रहे हैं। अगर कुंडली सपोर्ट करती है, अगर आपके इस समय कुछ इस तरह की ग्रह दशा चल रही है जो शुभ है और आप कार्य पाना चाहते हैं, आपके कार्य में बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था या आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, बहुत समय से आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये महीना आपको प्रमोशन दे सकता है, नेम फेम दे सकता है, ख्याति दे सकता है, किसी अच्छी जगह ट्रांसफ़र दे सकता है। तो बहुत अच्छा महीना है। ये एकादश भाव है, इसमें कोई भी नहीं है, इसका स्वामी दसम भाव में है। तो आपके कार्य से, मेहनत से आपको लाभ होने वाला है। द्वादश भाव है जो कि व्यय का भाव है, जो कि खर्चे का भाव है, जो कि फॉरेन ट्रेवल, मल्टीनेशनल कंपनी आदि का भाव है। ये भाव जो है बैड प्लेजर का भी है, किसी रिश्ते की शुरुआत का भी है। ये जेल, हॉस्पिटल, समाधि, निर्विकल्प समाधि, मोक्ष आदि का भी यही भाव है। तो इस तरह से हमने जाना कि कौन कौन सा क्या भाव है, किसमें कौन ग्रह बैठा है। अब थोड़ा बात करते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो दो चीज़ों पर जाता है, ये भाव और ये भाव। लग्न में ही मंगल हैं, अब उच्च राशि के हैं, उच्च पद प्राप्त कराने वाले हैं, अपनी ही राशि में है। और रोचक नाम का महापुरुष योग बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर आप रियल एस्टेट में है, मिलिट्री में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, इंजीनियरिंग में है, सर्जन है, मंगल से वकील हैं आप, इस तरह का अगर आपका कार्य है तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपको नेम फेम मिलने का पूरा चांसेज है। तो उस स्थिति के लिए तो बहुत अच्छा है। और व्यापार में भी आप जो है ना, अपने जो आपके जो सामने हैं उन पे भारी पड़ेंगे, किसी कंपटीशन में आप विजय प्राप्त करेंगे। पर यहाँ थोड़ा सा माइनस भी है। माइनस ये है कि रिश्तों में थोड़ी खटास रह सकती है, पति पत्नी के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच लड़ाई झगड़े का थोड़ा यहाँ चांसेस रहता है। अगर आपकी मार्स मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा संभल के रहिएगा। आपस में छोटी मोटी बात का बतंगड़ बन सकता है। आप वाणी कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन सकती है यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अन्यथा ये अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। मंगल का अपने आप में होना, आपके अंदर क्षमता रहेगी एग्जाम के लिए तैयारी करने की, बड़ी डेडिकेशन रहेगी अपने गोल की तरह। हनुमान जी जिस तरह अपने प्रभु राम श्री राम के लिए 7 समुंदर लांग गए थे बिना किसी लोभ लालच के, इसी तरह से मंगल जब अच्छे होते हैं तो लॉयल्टी देते हैं अपने गोल के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जो भी आपने जिसको आपने इम्पोर्टेंस दी उसके लिए व्यक्ति के अंदर लॉयल्टी रहती है, गर्व रहता है, सम्मान रहता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च पद पर जाते हैं। अगर जन्म पत्री है में ऐसा है, मतलब अर्थात अगर किसी बच्चे का जन्म ऐसे में होता है तो बहुत शुभ है। शादी मामला, रिलेशनशिप वाला जो एरिया है वो थोड़ा टफ है। इसके बाद मंगल की अगर दृष्टियाँ देखें तो चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर दृष्टि है। रियल एस्टेट से लाभ होगा, जमीन आदि से लाभ हो सकता है। घर गाड़ी बंगला खरीदने का, खास करके घर फ्लैट जमीन खरीदने का योग बना हुआ है, ज़बरदस्त योग बना हुआ है यहाँ पर। और बंगला गाड़ी घर में ज़्यादा है पर गाड़ी का भी है, किसी कंफर्ट की चीज़ खरीदने का भी यहाँ पे योग बना हुआ है। माता की स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा अलगाव हो सकता है, थोड़ी दूरी आ सकती है। वाणी का सम्मान करें, दूसरे की वाणी का, दूसरे का जो व्यू है उसको समझें, वो क्या कहना चाहता है उसको भी सुने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सही हैं, बिल्कुल ठीक हैं, पर दूसरा व्यक्ति भी सही हो सकता है। पर अगर आप इसी में रहेंगे मैं सही हूँ तो वो कैसे सही होगा, मतलब वो तो वैसा नहीं कह रहा है जैसा मैं कह रहा हूँ, या वो तो वैसा नहीं कह रही है जैसा मैं कह रहा हूँ, और मैं सही हूँ तो इसका मतलब हुआ वो गलत है। पर सत्य ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि वो भी सही हो सकता है, आप भी सही हो सकते हैं। आपको उनको सुनना है, समझना है। इसीलिए कहा गया है कि सुनने की कला बहुत महत्वपूर्ण है।
हम कई बार जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए सुनते ही नहीं हैं। और जब सुनते ही नहीं है तो हम अगले व्यक्ति को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर समझ ही नहीं पाते हैं तो जवाब क्या देंगे। और ऐसे में क्या होता है, हम व्यक्तियों को खो देते हैं, क्योंकि वो तो सही है ना, आप फिर भी उसको नहीं समझ रहे हैं। तो उसके मन में धीरे धीरे ये आएगा कि भाई वो जो है मुझको समझता नहीं है, और वास्तव में आप नहीं समझ रहे हैं, आप सही हैं पर समझ नहीं रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा। अब देखिए, मंगल की जो अष्टम पर जो दृष्टि है, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सरसाइज वगैरह करने का अच्छा मन होगा आपका, स्पोर्ट्स वादी में आपकी रुचि रहेगी, डांस आदि में आपका मन करेगा, फास्ट चीज़ करने का मन करेगा, पर कुछ चोट वोट लग सकती है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं आप। अग्नि और शस्त्र से थोड़ा सा भय रहता है ऐसे में, क्योंकि मंगल की अष्टम पर दृष्टि। ड्राइविंग आपका थोड़ा फास्ट करने को मन करेगा और फिर उससे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रहा मंगल का। राहु का देखें तो द्वितीय भाव में राहु है, खाने पीने का ध्यान रखें, तामसिक भोजन की तरफ आपका मन कर सकता है, तो ज़्यादा गरिष्ठ मीट मछली शराब ड्रिंक ये सब कम करें। ये खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, आयुर्वेद के अनुसार बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वैसे भी ये हेल्थी खाना नहीं होता है। हल्का सात्विक खाना खाएं, एक्सरसाइज करते रहें। वाणी जो है उसको मीठा रखें, मधुर रखें। हालांकि आपकी जो वाणी होगी बड़ी डिप्लोमेटिक होगी, बड़ी तेज़ी से आपको वाणी को बदल पाएंगे आप। अगर आप अपने आप को दिखाते हैं, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को शो कर सकते हैं, अपने आप की टैलेंट को दिखा सकते हैं, तो आपको फेम दिला सकता है राहु फेम दिला सकता है, अचानक से बड़ी मेगा फेम दिला सकता है। पर हाँ, वाणी से आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अच्छी बातों के साथ साथ गलत बात के थ्रू भी फेम मिल सकती है, तो आपका जिसको बोलते हैं डिफेम, तो उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर राहु यहाँ पर हैं तो छोटे भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, छोटी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। उनके जीवन में कुछ टेंशन हो सकती है, उनके जीवन में कोई यात्राएं हो सकती हैं, फिजिकल या उनसे डिस्टेंस हो सकती है, फिजिकल डिस्टेंस, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, आपस में मतभेद यहाँ पर राहु क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि भाग्य साथ देगा, भाग्य से कुछ धन आगमन की यहाँ पर है। यात्राएं, विदेश जाने का यहाँ पर योग बनता है, विदेश जाने में ये राहु आपकी सहायता कर सकते हैं, मतलब अपने जन्म स्थान से दूरी करा सकते हैं, आपके घर वालों से थोड़ा मतभेद करा सकते हैं, और किसी बाहर वाले से मित्रता कराने की राहु कोशिश कर सकते हैं। क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी कुंडली में राहु ऐसे हैं और तब होगा, अगर नहीं है तो फिर उसका कुछ खास असर नहीं होगा। ये बात थोड़ा समझने वाली है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो जन्म कुंडली है, पर हाँ, गोचर का अपना एक महत्व होता है। आप उससे हवा का रुख समझ सकते क्या पॉसिबिलिटी है। अगर फिर थोड़ी जन्म कुंडली भी देख लेते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, मेरे राहु भी या तो यहाँ पर हैं या फिर त्रिकोण में है, मतलब या तो द्वितीय भाव में है, 6th में है या 10th में है, तो ये राहु आपको फिर ये सब थोड़े थोड़े रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं देंगे। इसके बाद मंगल को देखा हमने, राहु को देखा। राहु की 10th भाव पर भी दृष्टि है यहाँ पर, तो आप अपने कार्य को बनाने के लिए काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स का यूज करेंगे, डिप्लोमेसी का यूज करेंगे, उस क्षेत्र में राहु अच्छा है। हालांकि कार्य के क्षेत्र पर कंपटीशन रहने वाला है, वैसे भी आपको कंपटीशन पसंद है और आपके लिए कंपटीशन है भी अच्छा। मेष राशि वाले जब कंपटीशन होता है तो अच्छा करते हैं, उनको मज़ा आता है रेस जीतने में। कोई भागने वाला ही ना हो तो वो भी स्लो हो जाते हैं, कोई है ही नहीं तो क्या, उनको चाहिए कि कोई कंपटीशन हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो मेष वाले अक्सर ऐसे होते हैं, सभी नहीं, क्योंकि बाकी के ग्रह डिसाइड करेंगे कि आप कैसे हैं, पर हाँ, उनको कंपटीशन में मज़ा आता है और कंपटीशन उन्हें खुद लाना चाहिए, उससे उनको मदद मिलती है आगे बढ़ने में, जोश रहता है उनके अंदर। तो राहु को देखा। अब देखते हैं गुरु और शनि को। देखिए, शनि यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसका रिजल्ट कैसा है। जिनकी मेष राशि है तो उसको कंटक शनि भी बोल देते हैं। 10th भाव में शनि है तो कार्य क्षेत्र में मुसीबत आ सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, काम वगैरह जा सकता है, कष्ट हो सकता है, और इस तरह की संभावनाएं बनती है। पर कब? हमेशा नहीं। कब बनती है?
जब शनि कुंडली में कमजोर हों, अष्टक वर्गा में उनके पॉइंट कम हो। अदरवाइज तो ये शश महापुरुष योग है, आपको कार्य में उन्नति दिलाएगा, काम बढ़ाएगा, तो बहुत सारा काम आएगा। थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि भाई इतना सारा काम मुझसे हो भी नहीं पा रहा, पर इन द एंड वो आपको ऊपर ले जाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कोई काम अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई किसी बड़े काम की और आपको बहुत कुछ आता नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी सीखनी है, वो चीज़ भी सीखनी है, टेक्नोलॉजी भी कुछ हैंडल करना सीखना है जो आपने नहीं किया है। तो चैलेंज आएंगे, आपको पीछे नहीं हटना है, सीखना है। अगर आपके अंदर निष्ठा है, आगे बढ़ने की हिम्मत है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आज नहीं तो कल आप उसका हल निकाल लेंगे। नहीं आता है तो आ जाएगा भाई। अगर आप डर गए तो फिर वो कभी नहीं आएगा। चैलेंज से नहीं डरना है, आगे बढ़ते रहना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है अगर आप ऐसे में करना चाहते हैं। ये समय कहता है आगे बढ़ो और जीतो, नहीं तो फिर लोगों को तो अंधेरे से भी प्यार हो जाता है, लोगों को तो जेल से भी प्यार हो जाता है। सत्य बोल रहा हूँ मैं, सत्य कह रहा हूँ। जो लोग बहुत लंबे समय तक जेल में रहते हैं और जब उससे निकल के जाते हैं तो वो कहते हैं यार वहाँ जब मैंने उसको छोड़ा तो कुछ दिन तो मुझे ऐसा लगा कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ अच्छा था अपना पड़े रहना, एक जगह कुछ नहीं करना। तो लोगों को तो जेल से भी प्रेम हो जाता है। तो इस बात पे मत जाइए कि मेरा मन क्या कर रहा है। कई बार तो मन बड़ा अजीब है, मन को तो कभी कभी दुख में भी मजा आने लगता है। इसलिए बुद्धि से काम लीजिए, आत्मा से काम लीजिए, मन से नहीं। जैसे कृष्ण ने कहा है, मिलती जुलती बात है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। आपका जन्म जो है कुछ करने के लिए हुआ है, कुछ बड़े मकसद के लिए हुआ है। आपका कोई सपना है तो उसकी ओर जाइए। एंड में तो सबको मरना है, एंड में तो सबको क्या बोलते हैं कि यहाँ से जाना है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जन्म मरने के लिए हुआ भाई। कुछ लोग तो ऐसे ही कहने लगते हैं, आपने सुना होगा, सब खाली हाथ आए खाली हाथ गए। गीता का शब्द है ये कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके आओगे, क्या लेके देके जाओगे। पर भगवान कृष्ण की गीता पढ़ोगे तो समझ में आएगा, उनका वो कहने का मतलब आपको पॉजिटिव करना था, ना कि ये कि आप छोड़ दो। उन्होंने तो कर्म योग सिखाया भाई। स्वयं भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, या भगवान श्री राम को देखिए, वो तो राजा लोग रहे हैं भाई। तो उसका भी लोग गलत उपयोग निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जो कहने लगते हैं कि भाई खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाओगे तो कुछ करना नहीं है। अरे खाली हाथ जाएंगे तो सही, पर अब तो खाली हाथ ना रहे भाई, है ना। तो करके कुछ दिखाना है। हर पतंग को कचरे में जाना है, उससे पहले आसमां छू कर दिखाना है। कहने का मतलब है कि जहाज तो उड़ने के लिए ही पैदा होता है, बाद में तो सबको पता है एक दिन रिटायर हो जाना है उसको, या पानी का जहाज है तो डूब जाना है, पर वो डूबने के लिए पैदा नहीं होता। तो इससे ऊपर निकलें। आजकल बड़ा फैल गया है, कुछ लोग ऐसा चला रहे हैं कि एंड में तो कुछ है नहीं तो बीच में भी कुछ ना हो। तो इस चीज़ को समझिएगा। हाँ, ये बात सही है, जो कृष्ण जी का कहने का मतलब ये था कि आप कुछ पा के खुश हों, ये भ्रम से निकाल दीजिए। खुश रहना तो अभी सीखना होगा, जो है उसमें ही। खुश रहते रहते ही सब कुछ पाना है। ये इस चक्कर में पड़ गए कुछ पा लेंगे तो खुश होंगे, तो फिर कब हो नहीं पाएगा, तब मामला गड़बड़ है। खुशी तो आज में ही है, अभी है, इसी मोमेंट में है। पर वो पाते पाते भी रह सकते हैं, तो बिना पाए क्यों रहें, है ना। तो देखिए ये वाली बात है। अब हम केतु पे आ गए, सूर्य पे आ जाते हैं। सूर्य का गोचर 15 तारीख तक तो नवम में है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बड़े जो लोग हैं उनसे थोड़ा सम्मान रखना है, उनसे थोड़ी खटपट हो सकती है। हालांकि आपका धर्म के प्रति रुझान रहेगा, ज्ञान के प्रति रुझान रहेगा। आपके बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके उसमें भी ये पंचमेश नवम में जाके कुलदीपक योग बना रहा है। आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके कुल का मर्यादा का मान बढ़ेगा, परिवार की इज्जत बढ़ेगी। आप एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी एग्जाम अगर आपका है और आपकी कुंडली में पंचमेश चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत अच्छा क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को, मतलब कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए अच्छा है। प्यार विवाह उसके हिसाब से भी देखा जाए तो महीना बढ़िया है। अब कैसे है हम उसके बारे में आएंगे। सप्तमेश जो है प्रेम के जो हैं वो आपके नवम में जा रहे हैं, तो किसी से मुलाकात के लिए अच्छा है। पत्नी आपके साथ जो हैं और पति जो हैं आपके प्रेमिका जो हैं एक दूसरे का भाग्य बढ़ाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात अपने पति पत्नी से किसी यात्रा के दौरान, किसी दूर
जगह पर, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी लाइब्रेरी में, ऐसी जगह जहाँ पर किताब से, ज्ञान से कुछ लेना देना हो, धार्मिक स्थान से, क्योंकि नवम भाव है, फिलॉसफी आदि से कुछ लेना देना हो, टूरिस्ट का कोई प्लेस हो, वहाँ पर हो सकती है। इसके बहुत चांसेस हैं यहाँ पर। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनमें थोड़ा खटपट का चांसेस भी है। और एक चांस और है यहाँ पर कि आपकी मुलाकात किसी बहुत ही फिट व्यक्ति से, किसी सेना से जुड़े हुए, आर्मी से जुड़े हुए और ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति, लड़की हो या लड़का हो, उससे हो सकती है। ये भी चांसेस है, वो आपकी कुंडली को देख के पता चलेगा। पर यहाँ ये चांसेस है कि गुस्से में, जल्दबाजी में, ईगो में आप अपने प्रियजनों से थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। आप में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और कि मैं सही हूँ उस चक्कर में आप दूसरे को इग्नोर भी कर सकते हैं। वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे आपहु शीतल होए। हर बार कहता ही रहता हूँ कि वाणी वाला जो भाव है ये कर्म है। वाणी को हम सोचते हैं यार बोलने से क्या होता है, भैया बोलने से बहुत कुछ होता है। लोग बोल बोल के लोगों से कह सकता हूँ कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग अपनी जान दे लेते हैं बोलने से। टेररिस्ट सुने होंगे आपने, बम लगा के मर जाते हैं, उनको बोल बोल के ऐसा कर देते हैं। तो बोलने का बड़ा महत्व है। अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा सुनिए, अपने बच्चों को शाबाशी दीजिए, उनको कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस उनका डाउन नहीं होना चाहिए, उनको समझाइए। बोलने का बड़ा असर है, नहीं तो वो ये उनके दिमाग में अगर कहीं से ये आ गया कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो किसी लायक नहीं है, तो भैया फिर किसी लायक नहीं है, भले ही वो बहुत योग्य हों, उनकी स्थिति उस हाथी वाली हो जाएगी जो हल्की सी रस्सी से बंधा होता है पर तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है मैं तो कर ही नहीं सकता। तो अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए। एग्जाम वाले दिन मार्क्स देखने से ज़्यादा फोकस हर दिन कीजिए कि वो अपने टीचर से, भाई उनसे पूछिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, मैडम या टीचर ने क्या बताया, तो तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन आया, तुमने वो पूछा, इंटरेस्टिंग लगा, किसी की हेल्प की, तो उनका एक चरित्र डेवलप करने में उनकी सहायता कीजिए, तो फिर अंक तो अच्छे आएंगे ही, और वो असली जो एजुकेशन है उसको सीख पाएंगे। हमारे यहाँ का या विश्व का ही जो एजुकेशन का जो तरीका है वो पुराना है, और अभी तक उसको डेवलप करने का किसी ने कुछ खास किया नहीं है, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको समझना होगा कि आपको मार्क्स तो लाने हैं, पर मार्क्स से भी लाने चीज़ों को समझना सीखना है। लोग इंजीनियर बन जाते हैं और लैंप लगाना नहीं आता, तो ऐसे शिक्षा में क्या होगा भाई? फिर बाद में अपने तो कुछ कर नहीं सकते, कंपनियों के गुलाम होकर रहो, वो काम देंगे तो काम मिलेगा नहीं। खुद ही सब कुछ बनाना आता तो अपनी कंपनी खोल लेते। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कीजिए। कोई नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद करना पड़ेगा। सितारे भी तभी सफलता देते हैं, तभी साथ देते हैं जब व्यक्ति अपना साथ खुद देता है। तो हमने सूर्य की बात की कि 15 तारीख के बाद सूर्य आपको अच्छा करेंगे। 15 तारीख के बाद प्रमोशन का योग है। सूर्य जब दसम भाव से जाते हैं प्रमोशन को दिखाते हैं। फॉरेन ट्रैवल का है, विदेश जाने का योग है। कार्य में कुछ खर्चा वर्चा आ सकता है, और कार्य के क्षेत्र में आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है यात्रा के लिए, कि भाई कहीं जाइए, इस तरह का हो सकता है कार्य के लिए। शुक्र की बात की, प्रेम के हिसाब से दोनों ही तरह की कंडीशन है। अगर आपकी शुक्र की महादशा है उस केस में थोड़ा सा अच्छा है। अगर आपकी मंगल की है तो थोड़ा वाणी का ख्याल रखना है। यहाँ पर पंचमेश नवम में जा रहा है, तो उस हिसाब से बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। बच्चे भी एजुकेशन में अच्छा करने वाले हैं, स्टूडेंट्स आदि के लिए समय बढ़िया है, ये महीना अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं दसम भाव पर, जिसमें शनि, गुरु, बुध तीन ग्रह बैठे हुए हैं। शनि वहाँ पर आपका शश महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। मंगल जो हैं यहाँ पर लग्न में रूचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। गुरु यहाँ पर धर्म कर्म अधिपति योग बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि 9th के स्वामी है और 10th में आ रहे हैं, 12th के स्वामी भी हैं। तो इतने सारे राजयोग बने हुए हैं। महीने के जो गोचर है वो बेहतरीन है। अगर हिस्से में आपकी इन ग्रहों की दशा है तो बहुत कुछ हो सकता है। धन, करोड़पति, आप उसको किसी सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कि सच में करोड़ ही आएंगे गिन के। हाँ, उन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिल सकता है। बहुत अच्छा समय है। कुछ जो बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। तो वाणी का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, बिजनेस में भी और अपने रिश्तों में भी। जल्दबाजी कर सकते हैं, गुस्सा आपका हर काम को बिगाड़ सकता है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है।
गुरु की दृष्टियों की बात करें तो धन भाव पर दृष्टि है, पैसा आने के सोर्सेज बढ़ेंगे। और परिवार में अगर आप बुद्धिमानी से काम लें तो स्थिति को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ज्ञान से चीज़ों को सॉल्व करना है। माता के साथ रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी जो खटास आने का यहाँ पर बना हुआ है योग, उसमें आपको माता की सम्मान करना है। अगर वो कुछ कहती भी हैं तो उसका जवाब नहीं देना है। और कई बार देखिए वो सही होती हैं, जो मैंने कहा आप भी सही होते हैं, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। और माता पिता का तो सम्मान हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है। हिंदू कल्चर कहिए, सनातन धर्म कहिए, और उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ जितना सम्मान माता को, पिता को, गुरुओं को मिलता है उतना बाहर नहीं मिलता। वहाँ की कुछ खूबियाँ हैं, पर हमारे यहाँ भी कुछ खूबियाँ हैं, उसको मत खोइए, उसको बना के रखिए। गुरु की यहाँ से दृष्टि छठे भाव पर है। खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान करना है यहाँ पर, और किसी भी चीज़ को डिप्लोमेसी से सुलझाना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, तब गुरु यहाँ से अच्छा करेंगे। अब शनि की बात करें तो शनि की 12th हाउस पर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। 12th हाउस कभी कभी जेल वगैरह भी दिखाता है, इम्प्रिजनमेंट वगैरह दिखाता है, यात्राओं को बढ़ा रहा है, फॉरेन ट्रेवल वगैरह करा सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। घर गाड़ी बंगला खरीदने का बहुत ज़बरदस्त योग बना हुआ है, और ख़ास करके ज़मीन वगैरह खरीदने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। 3rd हाउस और छठा हाउस, यात्राओं का हाउस, पराक्रम का हाउस, रोग ऋण शत्रु का हाउस का जो स्वामी बुध है वो 10वें भाव में है। अगर बुध की दशा अंतरदशा है और बुध अच्छे नहीं है, और चूंकि बुध यहाँ 2-3 महीने रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा वाणी को सही रखना है, अच्छा रखना है। खास करके जनवरी के बाद से बुध वक्री हो रहे हैं, ऐसे में आप अपनी वाणी की वजह से या डॉक्यूमेंट में गलती की वजह से प्रमोशन में अपनी रुकावट ला सकते हैं, या आपका डिमोशन भी हो सकता है वाणी की वजह से और डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होने की वजह से। ध्यान रखिएगा। आपके जो कलीग्स हैं उनमें से ही कोई इस तरह का कार्य भी कर सकता है, इसको बोलते हैं बैक बाइटिंग, और या कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स। अगर बुध का दशा अंतरदशा कुछ इस तरह का बन रहा है, या फिर आपके बुध या तो यहाँ पर हैं, मतलब कि वृषभ में है, या फिर यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तब भी, क्योंकि त्रिकोण में आ रहे हैं, और तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर यहीं पर है तो सबसे ज़्यादा। बुध आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, इसलिए जो मेष वाले हैं उनके लिए वाणी का एक वैसे भी होता है कि वाणी अपनी मीठी रखें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। आपके लिए 2-4 बातें कही गई। एक तो वाणी का, दूसरा किसी भी काम को बड़े जोश और खरोशों से शुरू तो करते हैं, पर फिर जोश ठंडा हो जाता है, तो जोश को बनाए रखें, चीज़ों को एंड तक लेके जाएं। दूसरों की राय सुने, दूसरों का सम्मान करें। इनमें दूसरों की राय कम सुनते हैं, और बदला लेने की भावना, आगे बढ़ने की भावना का प्रोडक्टिव यूज करें, कंस्ट्रक्टिव यूज करें। बदला लेने से ज़्यादा आगे बढ़ने की भावना रखें तो ठीक है, वो आपको आगे रखेगी। एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, ज़्यादा गर्म और तामसिक खाना ना खाएं, ये आपको सजेस्ट किया जाता है। ये जो जनवरी का महीना है उसमें, उसके लिए एज ए रेमेडी अभी आपके सारे ही ग्रह ठीक हैं लगभग। राहु थोड़े से बहुत अच्छे नहीं है, तो माता दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस महीने के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए। और एज ए कलर बात करें तो हरा रंग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, रेड कलर सही है, ऑरेंज कलर सही है, येलो कलर सही है, और ब्लैक जो कलर है वो ठीक ठीक है, वो सही है ना गलत है, कुछ खास नहीं है, इस तरह से उसका कलर है आपका, तो ये यूज कर इसका ध्यान आप रख सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से मेष का जनवरी का राशिफल, लग्न के लिए और राशि के लिए, दोनों के लिए। इसके बाद थोड़ा महीने के हम त्योहार भी देख लेते हैं। 13 तारीख की लोहड़ी है और 14 तारीख की मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। ये एक विशेष बात है। भीष्म पितामह ने बहुत दिनों तक वेट किया था महाभारत के बाद कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो फिर वो अपने प्राण त्यागेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 की। नेताजी जो भारत माता के जो भी सपूत हुए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्णों में से एक हैं। 9 तारीख की हमारी सफला एकादशी है, जो सफलता के लिए विशेष मानी गई है। अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे दिल से सफला एकादशी का व्रत करता है, इस एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में संवाद इसका जिक्र मिलता है। 24 तारीख की पुष्पा पुत्रदा एकादशी है। 10 तारीख 26 तारीख का
प्रदोष व्रत है और 11 तारीख की शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। शिव स्वयं आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो हमेशा आनंद में रहता है। जो व्यक्ति आनंदित है वो जरूरी नहीं है ज्ञानी हो, क्योंकि कभी कभी अज्ञान से भी आनंद आता है, पर वो क्षणिक होता है, क्षणिक आनंद आता है। ज्ञानी व्यक्ति आनंद होता है क्योंकि वो समझता है कि सब किस तरह से है। तो आनंद वो कल नहीं ढूंढता, आज है उसी में ढूंढता है। वो इसी वजह से कहा गया आनंद रूपी शिव, सच्चिदानंद रूपा शिवो हम शिवोहम। सच आपने सुना भी होगा सच्चित आनंद। तो आनंद जो है वो चॉइस है। आप हर स्थिति में, मैक्सिमम स्थिति में वो आपकी चॉइस होती है। उसी स्थिति में आप आनंदित रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। तो ज्ञानी जो होगा वो तो आनंद को ही चूज करेगा, तो चूज कीजिए। इसके बाद देखिए संकष्टी है 2 तारीख की और 31 तारीख की। भगवान श्री गणेश की व्रत है। गणेश जी का गणेश सहस्त्र नाम और गणेश जी की जो कथाएं हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्यों उनको विघ्न नाशक कहा गया है, ऐसा क्या है उनके चरित्र में, उनकी जो फोटो है उसमें क्या बात है। उसको जीवन में अगर उतार लेंगे आप, तो आपके आधे से ज़्यादा विघ्न तो खुद ही समाप्त हो जाएंगे। और उनके खैरेक्टर में उतारना यही उनकी भक्ति भी है। वो भक्ति क्या, जिसमें प्रभु के गुण ना है। रियल भक्ति यही है। ओम गम गणपते नमः का जाप करते वक्त, गणेश जी के बारे में ध्यान करते वक्त अगर आप मन से ध्यान करेंगे तो उनके जो थोड़े बहुत गुण आपके अंदर आने चाहिए, वही भक्ति भी है। इसके बाद 13 तारीख की पौष अमावस्या है और 14 तारीख की मकर संक्रांति है और 28 तारीख की पौष पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत हम धन के लिए, आध्यात्मिकता के लिए आदि के लिए किया जाता है, चंद्र के लिए किया जाता है। इस दिन हमारे जो कल्चर है उसमें प्रयाग में नहाने का, हरिद्वार में नहाने का ट्रेडिशन रहा है। और ये जो महीना है, जो पौष का जो महीना है, जनवरी का जो महीना है, ये सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं ना, तो इस महीने में सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना भी बहुत लकी है, बहुत ऑस्पिशियस है। और आपके तो सूर्य वैसे भी पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ है सूर्य को जल देना। उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर हल्दी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए, इस महीने के लिए और हमेशा के लिए। तो ये था मेरी तरफ से इस महीने का जनवरी का राशिफल, और मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।